अकाउंट में कितने पैसे आए हैं पता है? नो सर। आपके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा है। अब आपके पास 5 लाख रुपए हैं। लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलेंगे सर, पैसे का क्या करेंगे हम? बाबा नहीं मिलेंगे वापस। भगवान बोले ये 5 लाख मुझे दे दो, मैं आपके माँ बाप वापिस कर देता हूँ। सर देने के लिए तैयार है। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है, जब से सर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। चटनी के साथ खाना खाते हैं, ये दाल मांगते हैं, तो हम पढ़ाई का खर्चा कैसे करेंगे? कैसे बनूंगी मैं डॉक्टर? थैंक यू सर, आपका शुक्रिया जो आपने इतना कुछ कर दिया हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं किया हमने, ये लोगों ने किया है, ये लोगों ने किया है। आपने इनको बोला कि आप कोई पढ़ेगा नहीं, हम सब काम करेंगे। हाँ सर, काम ही करना पड़ेगा सर, फिर घर का मुश्किल है सर, कैसे पढ़ाऊंगा सर इनको मैं अकेला? अगर आप नहीं आते ना, ये बच्चे अनाथ आश्रम में होने थे, बाल आश्रम में होने थे। इनका भाई तैयारी कर चुका था कि इनको बाल आश्रम में छोड़ूंगा, खुद मजदूरी करूंगा और बड़ी बहन की शादी करवाऊंगा। आज आपने इनको अनाथ होने से बचा लिया है। काफी आप क्या फैसला किया? अब मुझे साफ साफ बताओ, अब आपके मन में क्या चल रहा है? सर अब नहीं छोड़ना सर। नहीं छोड़ना ना? नहीं सर। भाजी ये 5 लाख का आंकड़ा बहुत छोटा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मुझे कम से कम 60 से 70 कॉल्स आई हैं जो जेके बैंक के सर्वर की वजह, सर्वर डाउन था उनका, सर्वर डाउन की वजह से इनके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए। जी सुकून मिलेगा इस वीडियो के बाद उन लोगों को जिन्होंने 5 लाख का आंकड़ा पहुंचाया। इसीलिए आपने कहा जाना जरूरी है। आप इनकी क्या मदद करने के लिए आए हो? इनकी मदद कैश करेंगे, कैश में कैश करूंगा इनके ना। कल मदद मांगने वाला आज मदद कर रहा है। कितने पैसे कमाते हैं आप रोज के? रोज के 300-400 आप ये अपने पास रखो। इन तक पहुंच गया, इनके पास बहुत पैसे आ गए हैं। रात को कॉल करता है कि डॉक्टर साहब मैं अभी फोन स्विच ऑफ करके सो सकता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सुबह से कम 5000 कॉल्स आ चुकी हैं मुझे, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो सकता हूँ? दाल है घर में अभी? हाँ जी। आपने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अब नहीं बन पाऊंगी। यस सर। अब क्या लगता है? सर अब बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, तो अब लगता है कि बन पाऊंगी सर, नहीं तो पढ़ना भी मुश्किल था। मुश्किल था, अब रोना तो नहीं है ना? दादू कैसे हैं? सर अच्छे। ठीक है। हाँ जी। बेटा आपका नाम क्या है? कंचन बाला। कंचन बाला। आप आज भी आप थोड़े परेशान लग रहे हो, अब किस बात की परेशानी है? सर किसी बात। अब कोई परेशानी नहीं है। मम्मी पापा की याद आती है? वो याद तो आती रहेगी, वो याद तो आती रहेगी। अब आपको दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। यस। फ़ोन आए थे जनाब? जी सर। कितने फ़ोन आए थे? काफ़ी आए थे सर। काफ़ी है। क्या पूछते थे? सर पूछ रहे थे कि मतलब क्या हुआ है सर। बताया आप? जी सर। काफ़ी लोगों ने मदद की है जी सर। आपकी। 5 लाख से ज़्यादा है आपके अकाउंट में। जो अकाउंट दिया था ना, जी वो सर। अकाउंट किस दादू का था ना? जी सर। उसमें 5 लाख से ज़्यादा है। काफ़ी है और चाहिए? नहीं सर ठीक है, पर लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलेंगे सर, पैसे का क्या करेंगे हम? बाबा नहीं मिलेंगे वापस। वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये 5 लाख आप मुझे दे दो, भगवान बोले ये 5 लाख मुझे दे दो, मैं आपके माँ बाप वापिस कर देता हूँ। सर देने के लिए तैयार है। उससे बड़े दौलत कोई नहीं है, माँ बाप से बड़ी नो दौलत। सर। अभी आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना है। अगर आप टूट जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये तो ऊपर वाले का दस्तूर है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई बाद में जाता है। शायद आपके माँ बाप बड़े अच्छे लोग होंगे, तभी भगवान ने जल्दी बुला लिया उनको ऊपर। उसको भी ज़रूरत होगी उनकी, है ना? जी। इसीलिए आपको ज़रूरत थी भी माँ बाप की, जैसा। लेकिन उसको ऊपर वाले को आपसे ज़्यादा थी, इसलिए शायद उन्होंने जल्दी बुला लिया। अब आपको अपने परिवार को संभालना है और आपको डॉक्टर भी बनना है। अच्छे से पढ़ाई करना। जी सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाऊँगा आपके लिए। थैंक यू सर, जो आपका आप- शुक्रिया जो आपने इतना कुछ कर दिया हमारे लिए।
ऐसा कुछ नहीं किया हमने, ये लोगों ने किया है, ये लोगों ने किया है। कि ना तेरा पुत्र? करण भक्त। करण भक्त। यस ये दीदियाँ घर में भी रोती हैं? यस हैं? यस सर। क्यों रोती हैं ये? सर मम्मी पापा की याद आती है। पापा की याद आती है? यस सर। आपको भी आती है? यस सर। हर सवाल के दुनिया में दो जवाब हैं, हर सवाल के। सिर्फ ये डिपेंड करता है आप पूछ किससे रहे हो। अगर आप अमीर से पूछो जिसकी जेब में पैसा है, सबसे ज्यादा महक, खुशबू किस चीज की अच्छी है पता नहीं, वो किस किस इत्र का नाम बताएगा आपको। ये एक जवाब हो गया। अगर यही सवाल आप गरीब से पूछोगे, वो कहेगा जनाब रोटी की महक, रोटी की खुशबू हर इत्र से महंगी है, हर इत्र से बेहतर है। ये ऐसा ही परिवार था जिनके पास खाने को दाल नहीं थी, माँ बाप नहीं है इनके। आप समझ लीजिए ये बच्चे किस तरह से जिंदगी गुजार रहे थे। हम बुक्स ड्राइव्स के लिए बनी आए थे, रेवा से मुलाकात हो गई। वो चेहरा आंखों से हटा ही नहीं जब तक हम वापस ना आए इनके पास। रेवा ने हमारे लिए दाल खरीदी थी। हमारे किसी डोनर ने, चरणदीप ने, रेवा को शायद 1000 रुपये दिए थे उस बुक्स ड्राइव के दौरान। भावुक हो गया था। उस 1000 रुपये से सबसे पहला काम रेवा ने ये किया, दुकान से दाल खरीदी और मैंने इनसे कह दिया कि मैं आपके घर आऊँगा, कि जब मैं इनके घर जाऊँगा तो ये मुझे क्या खिलाएंगे। वो पहाड़ चढ़कर मैं ऊपर तक पहुंचा था रेवा के घर में। मेरा कैमरामैन बीमार हो गया। मैंने कहा था मैं शनिवार को वापस आऊँगा, नहीं आ पाया। स्टेबल होने में 1-2 दिन लगे और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इसलिए हमने इस परिवार को आज उस पहाड़ से नीचे बुला लिया। और मेरे साथ जो काफिला चलता है, मैं समझ सकता हूँ। सुबह 4 बजे हम निकलते हैं, रात को अभी भी 12-1 बजे घर पहुँचेंगे। नींद से हालत ख़राब होती है, शरीर टूट जाता है। ये मुश्किल कहानी थी, इसलिए वो साथ नहीं मिला मुझे इस बार। और हम किसी को कॉल नहीं करते। ये डिस्टेंस ज़रूर उनके इरादों पर भारी पड़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे मेरे साथ, जैसे कार्तिक साहब जैसे लोग। शायद मैं भी ड्रॉप कर देता, मैं भी जम्मू से ही इनका अपडेट आपको दे देता, लेकिन कार्तिक ने कहा कि आपने मुझे जो उन बच्चों के चेहरे दिखाए हैं रोते हुए, मैं उनको एक बार हंसते हुए देखना चाहता हूं। आपको एक बार वहां जाना चाहिए। उन बच्चों के हंसते हुए चेहरे भी आपको सबके सामने लाने चाहिए, वो सुकून भरे चेहरे। 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवा दिया आपने इनके अकाउंट में। राशन 6 महीने का, कपड़े, वो सब चीजें आपने इनको दे दी। सब चीजें आपने इनको दे दी। बेटा कुछ कहना चाहते हो? नो सर। कुछ नहीं कहना है। खुश हो आप? यस सर। अब ठीक है सब कुछ? यस सर। 5 लाख है आपके अकाउंट में। आपके दादू का अकाउंट था? यस सर। 5 लाख है। लेकिन आपने जो मुझसे मांगा वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। वो तो भगवान की मर्जी थी, है ना? वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा बेटा। लेकिन आप जी लगा के पढ़ना, वो आपको ऊपर से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये महसूस कीजिए, ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं, बिन माँ बाप के। सरकार के पास इनके लिए कोई पॉलिसी होगी। जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनकी होती है पॉलिसी, लेकिन अब तक यहाँ तक वो पहुँचे नहीं, वो लोग पहुँचे नहीं। कुछ लोग हैं जिनके नाम लेने जा रहा हूं, जिनकी वजह से जो 5 लाख रुपए से ज़्यादा जो अमाउंट है अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। विजय CRPF में है, चेन्नई में। विजय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय साहब ने 2000 रुपये की हेल्प इस परिवार की है, इस परिवार के लिए भेजी है। उत्तम शर्मा बेंगलोर से 2000 रुपये की मदद आपने भी भेजी है। उत्तम शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। RK बिल्डिंग मटीरियल 2000 रुपये, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब। राजू पंचाल साहब 500 रुपये। मुनीश कुंडल IRP मटन
1000 रुपया। जिस तरह के स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं वैसे ही वो नाम लिखे होते हैं, वैसे ही मैं नोट कर लेता हूँ। दीपक शर्मा जी हैं, दीपक शर्मा जी जम्मू से हैं। इनके पिताजी का जन्मदिन था शायद शनिवार को, और इनको लगा कि मैंने शनिवार को वापस जाना है। मैंने इनको बताया मेरा कैमरामैन बीमार हो गया, इसलिए हमने ये पोस्टपोन किया, हम मंडे को जाएंगे। इन्होंने 5000 रुपये की मदद इस परिवार की है, और ये कहा है कि कुलदीप शर्मा जी इनके पिता हैं, दीपक शर्मा जी के, हम अपने पिताजी का बर्थडे इससे बेहतर ढंग से नहीं मना सकते कि इन बच्चों की हेल्प कर सकें। दीपक शर्मा जी ने 5000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। देशराज पालमपुर से हैं, इन्होंने 1000 रुपये की मदद भेजी है, और ये भी कहा है कि बड़ी बच्ची, आज वो यहाँ आए नहीं हैं, बड़ी बच्ची अगर, उन्होंने कहा था कि 12th में उन्होंने छोड़ दी है, 12th पास करके छोड़ दी है। देशराज जी ने कहा है कि BSc अगर बड़ी बच्ची करना चाहती है पालमपुर में, ये हमारे पास आ सकती है, हमारे साथ रह सकती है, सब कुछ इनको दिया जाएगा अगर ये BSc करना चाहते हैं। शुक्रिया देशराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद राज सिंह बंदराल हैं, 1000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। पंकज कुमार डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान से 2000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। सतीश शर्मा एग्रीकल्चरल ऑफिसर हैं हीरानगर से, 1000 रुपये की मदद। केयर क्लब सोहल, केयर क्लब सोहल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, याद होगा मुनीश चौधरी, उसी गांव से ये लोग हैं। उसके बाद इन्होंने एक वहाँ पे क्लब बना लिया, 3000 रुपये की मदद इस परिवार की इन्होंने की है। विजय साहब हैं बेंगलोर से, 501 रुपये उन्होंने दिए हैं, और ये भी कहा कि इनका एक दिन का खाना तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए 501 रुपये उन्होंने भेजे हैं। पूजा बंदराल उधमपुर से हैं, 1000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है पूजा बंदराल ने। शुक्रिया पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रेखा जी हैं, इन्होंने कुछ शॉल्स भेजे हैं, कुछ कपड़े भेजे हैं इन बच्चों के लिए। रेखा जी आपका भी शुक्रिया। सुखदेव साहब ने 5000 रुपये की मदद इस परिवार की भेजी है। सुखदेव साहब यहाँ आते ज़रूर, लेकिन उनका एक फैमिली मेम्बर आज बीमार है, इस कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी मदद ज़रूर भेजी। सुखदेव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी मदद लोगों की करते हो। चरणदीप साहब ने राशन भेजा है। शायद चरणदीप साहब इसीलिए नहीं आए कि सफ़र लंबा था। ये लंबा सफ़र जो है आज मेरे डोनरों पे भारी पड़ गया, जो साथ चलते हैं मेरे, लेकिन मदद काफ़ी हो गई, मदद काफ़ी होगी। आप लोगों सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद करण साहब हैं, ये भी जम्मू से हैं। ये 2000 रुपये की मदद करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई और कहानी आएगी, आप उसमें अपना योगदान दे देना, इनकी काफ़ी हेल्प हो गई है, और ऐसे काफ़ी लोगों को हम मना कर चुके हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट शख्स देव भगत साहब और डॉक्टर सविता, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देव भगत और डॉक्टर सविता ये हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने रेवा के लिए एक मैसेज भेजा है। ये दोनों कहते हैं कि हम रेवा को अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते हैं, हमारी एक ही बेटी है, आज के बाद 2 हो जाएंगी। अगर रेवा हमारे साथ आकर रहे, जो सहूलियत हम अपनी बच्ची को देंगे, पढ़ाई लिखाई खाना वो सब चीज़ें हम रेवा को देंगे, लेकिन रेवा एग्री होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। देव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव साहब चिन्नौर से आते हैं, जम्मू के चिन्नौर इलाके से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव साहब भी यहाँ ज़रूर आते, लेकिन बनी आना आसान नहीं जनाब। सुबह 4 बजे निकलना है और रात को 12-1 बजे वापस आपको जम्मू पहुंचना है। कार्तिक साहब इस कहानी के हीरो, जिन्होंने मजबूर कर दिया। अगर आज मैं यहाँ बनी से रिपोर्ट कर रहा हूँ तो उसका जो श्रेय जाता है कार्तिक साहब को जाता है, उसका श्रेय कार्तिक साहब को जाता है। वो कहते हैं कि ये चेहरे आपको वापस दिखाने चाहिए, नहीं तो आप नाइंसाफ़ी करोगे। इसलिए आज सुबह फिर 4 बजे इन्होंने जगा दिया और सफ़र शुरू किया हमने। कार्तिक साहब इतना ज़ोर क्यों, हमें यहीं जाना चाहिए, यहाँ पहुँचना चाहिए। पाजी जब आप स्टोरी करते हो ना तो लोग घर बैठे रो रहे होते हैं, और जब आप वापस आते हो ना तो वो सुकून की, उनको वो सुकून मिलता है। अगर मैं जम्मू से कर देता, अगर आज आप नहीं आते तो ये सुकून जो है ना वो रह जाता। मैं कह रहा हूँ इतने सारे कॉल्स आते हैं, लोग रो रो के कह रहे होते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। पाजी ये 5 लाख का आंकड़ा बहुत छोटा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मुझे कम से कम 60 से 70 कॉल्स आई हैं, जो जेके बैंक के सर्वर की वजह, सर्वर डाउन था उनका, सर्वर डाउन की वजह से इनके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए। तो चलो वो जो मुकद्दर में लिखा है, लेकिन पाजी सुकून मिलेगा इस वीडियो के बाद उन लोगों को जिन्होंने 5 लाख का आंकड़ा पहुंचाया। इसीलिए आपने कहा जाना ज़रूरी है। ये
ये पाजी ये जो ये सिलसिला ये रुकना नहीं चाहिए। कौन साथ है कौन साथ नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक चीज़ हाथ जोड़ के विनती करूँगा पाजी, ये सिलसिला कभी नहीं रुकना। हो सकता है आज मैं हूँ, कल हो सकता है मैं ना आ पाऊँ, लेकिन आप ये रोकना मत, क्योंकि आप जहाँ जाते हो ना उस परिवार का पूरा नक्शा बदल जाता है। वो कितने टाइम के लिए, अब देखो आज ये बच्ची कितनी खुश है ना। तो पाजी ये कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कांटेक्ट में था। सबसे पहले मैं अंबेडकर सोसाइटी बाटला यखनूर में है, इनके प्रधान मास्टर नीरज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्टोरी ऑनर करने के बाद पूरी टीम से इन्होंने कांटेक्ट किया और 13,500 रुपये की मदद इस परिवार की इन्होंने करी है, जिनमें चिंटू भगत जी, अक्षय जी, गणेश जी, सचिन जी, अमित जी, पप्पू जी, सुरिंदर जी, संजीव जी, अश्विनी जी, चुन्नीलाल जी और भी कोई अगर नाम रह गया तो माफ़ी चाहूँगा। ये अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी बाटला है, 13,500 रुपये की मदद इस परिवार ने भेजी है। बहुत बढ़िया। फिर पाजी एक और शख्स हैं विक्रम भगत जी, ये प्रेसिडेंट है नेशनल यूथ भगत ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे ऑल ओवर नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल ओवर इंडिया कई हज़ार बच्चियों की शादी अब तक ये करवा चुके हैं। तो विक्रम भैया का मुझे मैसेज आया और उन्होंने कहा जब इन दोनों बहनों की, तीनों बहनों की जब शादी होगी, इनको मेरा नंबर दे जाओ, इनकी शादी मैं करवाऊंगा और धूमधाम से करवाऊंगा। विक्रम भगत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने बड़े दिल के इंसान हो और इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आपने कर दी इन बच्चों के लिए। काफ़ी राहत की बात होगी इनके लिए ज़रूर। बाजी उसके बाद हनी भैया, हनी मेहरा जी बरनाई से 3,000 की मदद इन्होंने भेजी है। रोमित भैया बार बार कहते हैं मेरा नाम नहीं लेना, 5100 की मदद इन्होंने भेजी है, पता नहीं कितनी मदद कर चुके हैं। एक और नाम डॉक्टर राकेश मिनिया बाजी, आप इस शख्स को नाम किसी चालू का मोहताज 5100 फिर इन्होंने मदद भेजी है। विदुषी गुप्ता मैम श्री साकेत ग्रुप से हैं, ये 1000 इन्होंने भेजा है। आनंद विश्वकर्मा उड़ीसा से हैं बाजी, हर स्टोरी में जो इनकी वो होती है अमाउंट ये जरूर डिपॉजिट करते हैं। इस स्टोरी में भी 1000 रुपया। सन्नी भैया हैं, ये डेंटिस्ट हैं सांझी मोड़ में, 1000 रुपये की मदद इन्होंने भेजी है। खुशी राम जी की तरफ से 1000 रुपये की मदद आई है। शहनाज भट्ट की तरफ से 500 रुपये की मदद। प्रियम गुप्ता जी हैं, उनकी तरफ से 500। फिर पाजी ये सुमित भैया हैं स्वांखा मोड़ से, स्वांखा मोड़ से ये पूरे अपने घर का राशन वाशन इकट्ठा करके बस स्टैंड आए थे, वहाँ इन्होंने हमें राशन दिया। देव भैया ने इनको ये राशन उनसे कलेक्ट किया और बहुत सारा राशन इन्होंने भेजा है। फिर राकेश जी हैं, एक और मंडल से हैं, मंडल फ्लाई से, ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, इन्होंने भी राशन भेजा है। बहुत बढ़िया। तानिया मैम ने भी राशन भेजा है। मोहिता मैम, इन्होंने 500 रुपये की सेवा भेजी है प्लस राशन भेजा है। एक और सोनू भैया, ये आप शंभू मंदिर के बाहर फ्लावर बेचते हैं, मेरी बात हुई थी उनसे जी। और इनके साथ निखिल अग्रवाल भैया, इन्होंने भी मिलकर राशन भेजा है। विकास भदौरिया भैया की टीम कैश की मदद 5000 रुपये के अराउंड इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट करवाई है। और भैया एक और भैया हैं, उनका नाम अमित चलोत्रा जी है। वीडियो चलने के बाद उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा था कि रेवा की हर मंथ की जो ट्यूशन फीस होगी वो देंगे, लेकिन जब उनको पता लग गया कि रेवा को अब एक स्कूल जो है वो वहीं रहेगी, तो उन्होंने कहा उस फ़ी के बदले मैं हर महीने रेवा के अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा, ताकि रेवा जो है कहीं पे भी रहे तो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी से के आगे मोहताज ना रहे। इसके अलावा अगर किसी का भी नाम मैं भूल जाऊँ तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है पाजी ये वो लोग हैं जो शायद आपके रियल डोनर है। हम लोग तो सिर्फ साथ चलने वाले हैं पाजी, सबको पता है कि ये कौन है, लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद इस हाथ से दान करते हैं और इसको भी पता नहीं चलने देता। मैंने हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही इन लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि आप लोग हो तो शायद हम सब लोग इतनी कोशिश कर सकते हैं। कभी कहानी करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब। कार्तिक साहब ने मुझे मोटिवेट किया। जो सच है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। इस कहानी में वापस नहीं आता। मैं भी हार गया था, मेरा कैमरामैन बीमार था, लेकिन फिर भी कार्तिक साहब ने कहा हमें वहाँ जाना है। प्रमोद साहब हैं जम्मू से, इन्होंने कहा कि 2000 रुपया मेरी तरफ से दे देना और 10 किलो आटा इन बच्चों को आप दे के आना, जब आप वापस जम्मू आओगे मुझसे पैसे ले लेना। लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं और हमने प्रमोद साहब से कहा है कि अगली बार कोई और ज़रूरतमंद होगा, प्रमोद साहब ये 2000 रुपया आप उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। और इस कहानी का जो मेन सोर्स है, जो मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख देते हैं, वो ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर साहब। डॉक्टर साहब, जिस मंशा से आपने मुझे कॉल किया था, इस कहानी के बारे में बताया था, क्योंकि बुक्स ट्राई में हम रेवा से मिल चुके थे, उसके बाद आपने इसके घर के बारे में हमें बताया, वो मंशा पूरी हो गई? आज बनी में आपका 6 टूर है मेरे ख्याल से। ये सिलसिला हमारे बद्री जी से स्टार्ट हुआ था, वो आज आए हैं यहाँ पे, वो भी आपसे मिलेंगे। जो मंशा लेके मैं आपसे जितनी बार कॉल की है वो हर बार पूरी हुई है। इससे पहले भी पूरी हुई है, आज भी पूरी हुई है और आगे भी पूरी होगी। लेकिन मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि कभी आपकी ज़रूरत ना पड़े, कभी ऐसे दिन ना देखने पड़े, कभी ऐसा टाइम ना आए कि हम किसी की मदद के लिए आपको कॉल करें। लोग सुखी रहें, खुश रहें,
हर एक के पास वो ज़रूरत की चीज़ हो जो उसे चाहिए। आज ये बच्चे जो हैं पढ़ेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे। मैं साहब एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप नहीं आते ना, ये बच्चे अनाथ आश्रम में होने थे, बाल आश्रम में होने थे। इनका भाई तैयारी कर चुका था कि इनको बाल आश्रम में छोड़ूंगा, खुद मजदूरी करूंगा और बड़ी बहन की शादी करवाऊंगा। आज आपने इनको अनाथ होने से बचा लिया है। ये फुल तैयारी पे थे, मैंने इनको रोका, मैंने कहा आएंगे वो, और ज़रूर आएंगे और आपकी स्टोरी करेंगे, और आपने आके वो किया है। ये आंसू खुशी के हैं? ये बिल्कुल खुशी के हैं। आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये बच गए हैं, ये बच गए सर, बच गए, इनकी ज़िंदगी बच गई। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे बनी से बहुत से लोगों ने डोनेशन की और खुल के डोनेशन की, बिना जात पात के, बिना हिंदू मुस्लिम के। हर एक आदमी ने जिसने ये स्टोरी देखी है वो रोया है, और उस बंदे ने इसके लिए डोनेशन दी है, इनसे मिले हैं। जो इसका भाई है, ये मुझे रात को कॉल करता है कि डॉक्टर साहब मैं अभी फ़ोन स्विच ऑफ करके सो सकता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सुबह से कम 5,000 कॉल्स आ चुकी हैं मुझे, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो सकता हूँ? इतने लोग थे, इतने भावुक थे लोग, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे कठुआ में एक प्राइवेट स्कूल है, लिटिल एंजल स्कूल। उनके चेयरपर्सन हैं श्रीमती रजनी खुल्लर, और उनके बेटे हैं लव खुल्लर। उन्होंने मुझे कॉल की है, स्पेशली कॉल की और बहुत बार कॉल की। उन्होंने बोला है कि रेवा को मेरे घर में रहेगी, 10 से लेके 12 तक की पूरी एजुकेशन, पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म, इवन कि ये डॉक्टर बनना चाहती है तो मेडिकल की कोचिंग भी मैं इसको दिलाऊंगा, पूरा खर्चा मेरा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक दैनिक जागरण ग्रुप है, उनके मोतीलाल जी उस ग्रुप को ऑपरेट करते हैं। उन्होंने जी जान से मेहनत की है और इसके अकाउंट में 60+ इन्होंने डोनेशन करवाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे और भी सारे सोसाइटीज़ यहाँ पे आई हैं, जैसे ठाकुर सभा आई है, टीम बनी आई है, वो आज इनको कैश देंगे। लेकिन सर वो पहला कदम आपका था, जिस मुझे कदम मत पे कहिए, सारे मुझे- चल रहे हैं वो कदम आपका था। जिन्होंने 5 लाख डिपॉजिट किया है, ये सब उनका श्रेय है, मेरा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आप इनको बाल आश्रम में छोड़ने वाले थे? जी सर, क्यों? क्योंकि सर मैं इतना वो नहीं कर सकता था कि मैं घर भी चलाऊं और इनको भी चला सकूं, क्योंकि दादू भी सर बीमार हैं, तो फिर काफ़ी आप क्या मुश्किल था। फैसला किया? अब मुझे साफ साफ बताओ, अब आपके मन में क्या चल रहा है? सर अब नहीं छोड़ना सर, नहीं छोड़ना ना? नहीं सर, अब नहीं छोड़ना इनको। नहीं अब ये आप पर बोझ नहीं है, नहीं सर। इनके पास पैसे हैं अभी, जी सर। है ना? अब इनको कहीं नहीं छोड़ना, अपने साथ रखना, इनकी अच्छे से परवरिश करना, जी सर। ठीक है? ठीक। कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ पे हैं, बद्रीनाथ जी, आपको याद होगा, शायद 2, 2.5, 3, 4 महीने पहले की बात है। इनके घर में आग लग गई थी, बहुत पैदल चलकर मैं ऊपर गया था, इनकी बकरियां, बेड्डू, गाय उसमें जल गई थी। और आज ये शख्स, और हम लोगों ने स्टोरी की थी, आप लोगों ने मदद की थी, आज ये शख्स इतना मजबूत है, इन बच्चियों की मदद करने के लिए आया है। बद्री जी, बिल्कुल जय जयकार, नमस्कार आपके सत को है कि मैं तो मुआफ जिंदा किया था आपने, नहीं तो मेरे पास तो लगे हुए कपड़े थे बिल्कुल टोटल, बाकी कुछ नहीं था मेरे पास। अब आपकी इच्छा से बिल्कुल मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास माल भी है, मैंने एक छत मकान की भी डाल दी है। मुझे ये बताओ, आप इनकी क्या मदद करने के लिए आए हो? इनकी मतलब कैश करेंगे, कैश में ही? कैश करूंगा इनके। ठीक है। ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत है। वहाँ पहुँचाना ही पहुँचाना। कल मदद मांगने वाला आज मदद कर रहा है। आप अभी 500 रुपया आप मैं क्या, इनके लिए दान करूंगा। ठीक है बाजी, आपका क्या नाम है? जगदीश राज। आप क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं बच्चों को पैसे क्या काम करते हो आप? लेबर का काम करता हूँ। दिहाड़ी दिहाड़ी लगाते हैं, क्या काम करते हैं? लेबर का काम चाहिए काम। ये 100 रुपया मुझे दो, आप मुझे दो, ये 100 रुपया आप अपनी जेब में रखो। इन तक पहुँच गया, नहीं इन तक पहुँच गया। कितने पैसे कमाते हो आप रोज के? रोज के 300-400 रुपये, 400 आप ये अपने पास रखो, इन तक पहुँच गया, इनके पास बहुत पैसे आ गए हैं। ये आप अपने, आपके पैसे आ गए, आपके पैसे आ गए हैं, आपके पैसे आ गए। क्या नाम बताया आपने? जगदीश राज। जगदीश राज। जगदीश राज जी, इनके पास पैसे आ गए। ये आपने जो 100 दिए ना, ये ऊपर वाले की दरगाह में कबूल हो गए, कबूल हो गए। और कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मैं ठाकुर बिंद्रावन, सरपंच सिटी। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि हम लोगों को जगा रहे हैं। पहले भी बद्री के जो केस हुआ इतने दूर जब हम नहीं गए, लेकिन आप पहुँचे, आपको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मैं अपनी ठाकुर सभा की तरफ से
9,000 रुपया इन बच्चियों को देता हूँ। ठाकुर सभा का बहुत बहुत शुक्रिया, ठाकुर सभा बनी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऐसे लोग बनी में आज भी रह रहे हैं, बहुत ही ईमानदार और सच्चे लोग हैं बनी के, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शहर से बहुत दूर हैं, सरकार की नज़र इन तक पहुंचती नहीं, इसलिए कुछ मुश्किलें ज़रूर आती हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम सर? मेरा नाम चंद्रमोहन सपोलिया। चंद्रमोहन जी, आप इन बच्चों से मिलने आए हैं आज? जी जी, क्या हैं तो पास के, लेकिन आज ही मिले, पता नहीं चलता? पता नहीं चला। हाँ जी। तो किस तरह की हेल्प आप करना चाह रहे हैं, क्या सोचा है आपने? मैं हमारी टीम की तरफ से इकट्ठा किया, थोड़ा सहयोग देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप जी, लोगों का जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं टीम बनी से आई है, जी जी, टीम बनी से 10,000 रुपया कैश, ये आंकड़ा 5 लाख से ऊपर हो जाएगा, 5 लाख से कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको हर सवाल के 2 जवाब होते हैं। सबसे अच्छी महक, सबसे अच्छी खुशबू एक गरीब के लिए रोटी की खुशबू होती है, किसी भी इत्र से महंगी, किसी भी इत्र से ज़्यादा जायकेदार, ज़्यादा महक वाली, लेकिन अमीर के लिए कुछ और होगी। ये बच्चे, अब मैं इनको अनाथ नहीं कह सकता, रेवा के वो आंसू आंख से हटते ही नहीं, इसलिए हम वो पहाड़ चढ़ गए। लेकिन बनी आने से डर लगता है अब, ये सच है। बनी आना इतना आसान नहीं है, बनी आने से डर लगता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भगवान ना करे कभी बनी को हमारी कभी ज़रूरत पड़े, ऐसे केस नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को इस माइक की ज़रूरत पड़ी, किसी को उन लोगों की ज़रूरत पड़ी जो अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो हम ज़रूर आएंगे। ये आंख की नींद, ये शरीर की थकावट मिट जाएगी चंद घंटों में, लेकिन ये ज़िंदगियां बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बात देखने की नहीं है, वीडियो देखा और ख़त्म। इस एहसास को जिए, इस एहसास को जीना पड़ेगा। इन बच्चों की जगह अपने आप को रख के देखो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। इन्होंने माँ बाप के बिना पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन आप लोगों ने राहत दी। ये बच्चे कहते हैं कि 5 लाख हम वापस कर देंगे, हमारे माँ बाप लौटा दो। पॉसिबल नहीं है भाई, यही था, ये सुकून आप तक पहुंचाना था। इन बच्चों के अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा है, राशन है, कपड़े हैं इनके पास, वो सब चीज़ें जो आम आदमी को चाहिए। स्कूल सामने आ गए, ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई, बस इसीलिए हमने ये कहानी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें मोटिवेट किया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।